हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं चैप्टर नंबर 3 से। उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा इसी पे हम डिटेल से बात करने वाले हैं। इसके पहले मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना दिए मैथ और साइंस पे। उन वीडियो के प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर नंबर 3 होने वाला है, जिसका नाम है धातु और आधात। तो यहाँ पे हम डिटेल से समझेंगे कि धातु क्या होती है, आधात क्या होती है, उपधातु क्या होती है। उसके बाद हम कुछ प्रीवियस ईयर के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चन को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो चैप्टर हमारा 3 है, इसका डिटेल्स हम यहाँ पे ओवरव्यू पहले देखेंगे, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझते हैं कि धातु अर्थात क्या होती है। तो हम सभी जानते हैं कि संसार के अंदर जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं, उन सभी पदार्थ को सामान्यतः 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला होगा धातु, दूसरा होगा आधात और तीसरा होगा उपधातु। तो यहाँ पे जो धातु हमारा है, इसको हम समझते हैं कि धातु क्या होती है। धातु एक इस प्रकार के पदार्थ होते हैं जिनके अंदर बहुत ही आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे ऊष्मा का आदान प्रदान किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल से समझता हूँ। जैसे कि सपोज करो आपके पास यहाँ पे कोई एक ये राड है, जो कि आपकी किसी भी धातु की राड हो सकती है, जैसे कि हो सकता है लोहे की, चांदी की, सोने की, कोई भी रॉड हो सकती है। इसमें ये सपोज करो यहाँ पे पार्ट इसका ये ए पार्ट है, इसी प्रकार से ये वाला यहाँ पे पार्ट इसका बी है। अगर ये पार्ट ए को यहाँ पे क्या हम कर देते हैं, थोड़ा सा गर्म कर देते हैं। तो ये गर्म करते हैं तो आप देखें कुछ ही समय के बाद ऊष्मा जो है धीरे धीरे, अर्थात यहाँ से गर्म जो चीज है धीरे धीरे इधर पाएंगे, और ये भी पार्ट आपका क्या है, कुछ ही समय के अंदर आपका ये भी क्या है, गर्म हो जाएगा। और ये चीजें आपने घरों के अंदर बहुत बार करके एक्सपेरिमेंट देखा होगा। इसी सिद्धांत के ऊपर हमारे खाना पक जाते हैं, बहुत सारे कार्य भी किए जा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जो हम घरों में कपड़े प्रेस करने के लिए अपने प्रेस को यूज करते हैं, उसमें फिलामेंट एक जगह लगा होता है, लेकिन पूरी वहां पे राड जो होती है गर्म हो जाती है, अर्थात जो नीचे का पार्ट होता है पूरा गर्म हो जाता है, क्योंकि वहां पे ऊष्मा बहुत ही आसानी से आदान प्रदान हो जाती है। तो ये हमारे लिए काफी हेल्पफुल भी होता है। इसी प्रकार से दूसरे अगर हम यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात करें, तो यहाँ पे तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई कि इसमें ऊष्मा का चालन हो जाता है। वहीं पे दूसरी प्रॉपर्टी होती है, इसके अंदर बहुत ही आसानी से विद्युत धारा को प्रवाहित किया जा सकता है। विद्युत धारा का मतलब है, जैसे कि मान लो आपके पास यहाँ पे कोई एक बैटरी आप ले लेते हैं। बैटरी में हम सभी जानते हैं कि 2 पार्ट होते हैं। एक तो इसका पार्ट होता है जिसको हम प्लस से कहते हैं, तो दूसरा पार्ट यहाँ पे जो होता है जिसको हम क्या कहते हैं, माइनस के पार्ट से कहते हैं। वहीं पे सपोज करो आपके पास क्या है, यहाँ पे कोई एक को, यहाँ पे आपके पास इस प्रकार से कोई बल्ब है। अब ये बल्ब यहाँ पे आपने ले लिया, बल्ब में भी क्या होंगे, 2 पार्ट होंगे। तो आप एक पार्ट को यहाँ से अगर कनेक्ट कर देते हैं, दूसरे पार्ट को भी क्या करते हैं, यहाँ से इसको इसमें कनेक्ट कर देते हैं, तो आप देखेंगे आपका ये बल्ब क्या करता है, ग्लो करने लगता है। लेकिन यहाँ पे जो बैटरी से आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से इन वायर की सहायता से करंट फ्लो होती है। तो ये जो वायर होते हैं, जिन चीजों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उसके अलावा और भी कुछ गुण होते हैं, जैसे कि धातुएं क्या होती है, तन्य होती है, अर्थात उनको पीटने पे आवाज आती है। आघात वर्धनीयता होती है, अर्थात उनको पीट कर बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो कोई भी धातु है तो इलेक्ट्रॉन को बहुत ही आसानी से त्याग देती है। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें तो हमारे पास एक परमाणु जो कि बहुत ही अच्छा परमाणु है, सोडियम। सोडियम को यहाँ पे हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं, जहाँ पे नीचे जो होता है परमाणु क्रमांक होता है, यहाँ पे ऊपर परमाणु भार होता है। और जब ये सोडियम की बात करें तो सोडियम बहुत ही आसानी से क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। तो ये क्या करता है, Na+ बना लेता है। या इसको आप चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, Na। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब ये त्यागेगा तो इसको आप चाहें तो यहाँ पर भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी धातुएं होती है बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग दे सकती हैं। तो जो भी इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्यागती हैं उन्हें हम धातु कहते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल पे बात करते हैं। जैसे कि धातु के अंदर हमारा क्या हो जाता है, हमारा सोडियम हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सोडियम के बाद आपका आयरन हो जाएगा, आपका यहाँ पे कॉपर हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे पदार्थ जो कि धातु के कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। यहाँ तक तो हमने समझ लिया धातु क्या होती है। अब थोड़ा सा बात करते हैं आधातु क्या होती है। आधातु ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि आपके धातु से बिल्कुल विपरीत होते हैं, अर्थात ना ही यहाँ पे कोई भी आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, ना ही यहाँ पे आसानी से कोई भी ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, और ना ही आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग करते
करती हैं, जबकि आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेती हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें क्लोरीन, क्लोरीन को इस प्रकार से लिखते हैं Cl35 होता है। तो क्लोरीन क्या करता है, बहुत ही आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, तो ये क्या करता है Cl- बना देता है। अर्थात जो भी हमारे आधात होते हैं वो बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल में बात करें, जैसे कि आपका यहाँ पे सल्फर हो जाता है, ब्रोमीन हो जाता है, आपका ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, इसी प्रकार से बहुत सारे आपके पदार्थ आधात कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा थर्ड टाइप की कैटेगरी पे बात करते हैं, जिसका नाम है उपधातु। उपधातु क्या होते हैं, इस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं। उपधातु का मतलब होता है ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जिनके अंदर धातु और आधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें हम उपधातु कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो जैसे कि एग्जाम्पल में हमारा आर्सेनिक हो जाता है, आपका एंटीमनी हो जाता है, एटीसी, इस प्रकार के जो पदार्थ हैं इनके अंदर धातु और आधातु दोनों गुण पाए जाते हैं, इसलिए ये हमारे पदार्थ उपधातु कहलाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं कि धातु और आधातु के क्या गुण हैं, अर्थात इनके बीच में क्या अंतर होता है, इस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें भौतिक गुणों की, तो अगर भौतिक गुण में हम बात करें तो अधिकतर जो हमारे धातुएं होती हैं, यहाँ पे अगर हम चार्ट थोड़ा सा बना लेते हैं, तो इधर हम क्या करते हैं, यहाँ पे धातु लिख देते हैं और इधर हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, आधातु लिख देते हैं। ठीक, जिससे हमारा क्या है, यहाँ पे एक चार्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी में अगर हम बात करें भौतिक अवस्था की, तो भौतिक अवस्था में बात किया जाए तो अधिकतर जो भी हमारे धातुएं होती हैं वो ठोस होती हैं। जैसे कि आपका कैल्शियम हो जाएगा, आपके यहाँ पे मरकरी हो जाएगा, आपका आयरन हो जाएगा, ये अधिकतर क्या होते हैं, ठोस होते हैं। वहीं पे जो आधातुएं होती हैं वो तीनों अवस्था में पाई जाती हैं, ठोस में भी पाई जा सकती हैं, गैस में भी पाई जाती हैं और द्रव में भी पाई जाती हैं। वहीं पे सेकेंड पार्ट इसकी प्रॉपर्टी होती है पारदर्शिता। पारदर्शिता का मतलब होता है अधिकतर जो हमारे जो पद ये होते हैं यहाँ पे धातुएं वो अपारदर्शी होती हैं, लेकिन जो हमारे आधात होते हैं अधिकतर पारदर्शी होते हैं। वहीं पे विद्युत व ऊष्मा के चालकता पे बात किया जाए, जो थर्ड पॉइंट है, तो धातुएं जो होती है ऊष्मा और विद्युत के बहुत ही आसानी से चालक होते हैं, जबकि आधात जो होते हैं ऊष्मा के चालक नहीं होते हैं। वहीं पे थर्ड नंबर के बाद फोर्थ पे बात करें तो तन्यता, तो धातुएं तन्य होती हैं लेकिन हमारे आधातुएं तन्य नहीं होती हैं। आघात वर्धनता जो धातुओं के अंदर पाई जाती है वही चीज आपको आधातु के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी थी जिनको हमने यहाँ पे समझाने की कोशिश किया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि धातु एवं आधातु की क्या केमिकल प्रॉपर्टी होती है। केमिकल मतलब इनके रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुणों में अगर हम बात करें तो धातुएं क्या करती हैं, बहुत ही आसानी से आयन बनाते हैं, अर्थात जो धातु होती है वो धनायन बना लेते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था कि जो सोडियम होता है वो सोडियम क्या करता है, अर्थात यहाँ से सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और बहुत ही आसानी से क्या है Na+ बना लेता है। इसी प्रकार से मैग्नीशियम जो होता है ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है और ये बहुत ही आसानी से Mg++ बना लेता है। वहीं पे जो आधातुएं होती हैं वो बहुत ही क्या है, आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बना लेती हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लो आपके पास क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का ले लेगा तो ये Cl- बना लेगा। इसी प्रकार से ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो ये क्या है, O- बना लेगा। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ समझते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे सबसे पहला एक पूछा जा चुका है जिसमें कहा गया कि एंटीमनी अर्थात एंटीमनी या आर्सेनिक है, क्या है, यहाँ पे धातु है, आधातु है, उपधातु है, मिश्र धातु, जो कि क्वेश्चन काफी बार रिमेंबर यहाँ पे अर्थात काफी बार जो है रिपीट किया गया है। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मैंने अभी बताया था कि आर्सेनिक जो हमारा होता है वो उपधातु होता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वहीं पे ऑप्शन फिर से क्वेश्चन पूछा गया जिसमें कहा गया आधातु क्या होते हैं। तो आधातु के लिए मैंने अभी बताया था कि जैसे कि आपका पोटेशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया और ये सभी धातु हैं, इसलिए आपका फ्लोरीन क्या हो जाएगा, आधातु हो जाएगा। वहीं पे फिर क्वेश्चन पूछा गया जिसमें कहा धातु क्या होगा, तो मैंने बताया था कि बेरिलियम है, लिथियम है, सिलिकॉन है, ये सभी कुछ चीजें होती हैं, जिसमें से भी सिलिकॉन, कार्बन, बेरिलियम क्या होता है, आपके आधातु होते हैं, लेकिन लिथियम आपका क्या होता है, धातु होता है। इसी प्रकार से फिर से क्वेश्चन पूछा गया है जिस क्वेश्चन में कहा गया है कि मुद्रा मिश्र धातु है, अर्थात जो पैसा बनाया जाता है मुद्रा, उसके अंदर क्या मिश्र धातु होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन अगर फर्स्ट देखेंगे तो इसके अंदर कॉपर 95% होता है और यहाँ पे Sn था तो 4% होता है और फास्फोरस 1% होता है।
अब इसके बाद यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिस क्वेश्चन में कहा गया कि पीतल होता है। पीतल क्या है? एक धातु है, आधातु है, उपधातु या मिश्र धातु। तो हम सभी जानते हैं कि पीतल एक धातु नहीं है, ना ही उपधातु है, ना आधातु है, तो ये एक प्रकार की क्या हो जाएगी? मिश्र धातु हो जाएगी। वहीं पे अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, जिसमें कहा गया कि निम्न में से कौन सी धातु ऊष्मा की कुचालक है। कुचालक का मतलब जिसके अंदर ऊष्मा का आसानी से आदान प्रदान नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पारा हमारा क्या धातु है? सोडियम धातु है, लोहा धातु है, और सभी धातु ऊष्मा की चालक होती हैं, इसलिए शीशा क्या ऊष्मा का अचालक रहेगा, अर्थात इसको हम कुचालक कह सकते हैं। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसमें कहा गया शुद्ध वायु है क्या है? एक समांगी मिश्रण है, धातुओं का मिश्रण है, यौगिक का मिश्रण है, इनमें से कोई नहीं, अर्थात ये क्या? एक समांगी मिश्रण कहा जाता है वायु। इसी प्रकार से क्वेश्चन नेक्स्ट दिया गया है, जिस क्वेश्चन में कहा गया कि सामान्य ताप तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली आधातु कौन सी है, अर्थात ऐसी धातु का आपको नाम बताना है जो कि एक नॉर्मल ताप और दाब पे द्रव के रूप में रहती है। तो आधातु यहाँ पे बात करें तो ब्रोमीन जो आपका होता है एक ऐसा आधातु है जो कि नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे एक द्रव के रूप में पाई जाती है। वहीं पे क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं, जिसमें कहा गया कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड जैसे कि यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम फास्फोरस। तो यहाँ पे उभयधर्मी ऑक्साइड की यहाँ पे जो आपका हो जाएगा वो Al2O3 अर्थात एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिस क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती है, अर्थात ठोस अवस्था में नहीं। अभी देखो पहला क्वेश्चन जो था उसमें आधातु पूछा गया था, तो आधातु में आपका ब्रोमीन हो जाएगा, लेकिन धातु के अंदर आपका क्या हो जाता है? मरकरी हो जाता है। इसलिए यहाँ पे मरकरी आपका जो है सामान्य ताप और दाब पे रूम के टेम्परेचर पे एक प्रकार से एक द्रव के रूप में होता है, जो कि आपने थर्मामीटर देखा होगा, जहां पे हम लोग अपना टेम्परेचर शरीर का मेजर करते हैं, उसके अंदर भी आपको पारा दिखाई देता है, जो कि एक धातु है लेकिन द्रव के रूप में वहां पे भरा रहता है। ऐसे ही बीपी मशीन जो होती है, जो पुराने समय बैलून वाली थी, उसके अंदर भी आप देखेंगे वहां पे पारा भरा होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे बात करते हैं, जिसमें क्वेश्चन दिया गया है कि बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व होगा, अर्थात ऐसा कौन सा तत्व है जिसके बाह्य कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब भी कोई तत्व जिसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे कि एग्जांपल में बात करते हैं तो 17 क्लोरीन यहाँ पे 35 होता है। अगर इसका परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया 2 8 7 हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे बाहरी कक्षा में 7 है और क्लोरीन आपका क्या है? एक आधातु है, इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया कि निम्न में से कौन सा आधातु है। तो यहाँ पे आधातु आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि जैसे कि क्रोमियम हो गया, आयरन, मरकरी, ये सभी क्या होते हैं? यहाँ से यहाँ तक के धातु हैं। तो हीलियम आपका क्या हो जाएगा? आधातु हो जाएगा। तो आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर किए और कॉन्सेप्ट पर भी कवर करने की बात किया। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में, जब तक के लिए